कांग्रेस ने सांसदों का स्वागत समारोह रखा इंडिया गठबंधन के तहत जो सांसद बने, उसमें आप क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, ये सही बात है। इंडिया अलायंस के सांसदों का कल सम्मान था होटल मेरिट के अंदर, और मुझे भी उसमें आमंत्रित किया। टीकाराम जी जूली का टेलीफोन मेरे पास आया था, पीछे से भी फ़ोन आया था। कमी क्या है, क्यों छोड़ करके चले जाते हैं? उम्मीदवार बेनीवाल 2 चुनाव लड़े, उसके बाद कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ लिया और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान थोड़ी नाराजगी तो आपकी भी देखने को मिली थी और आपने बयान भी दिया था। आप सब कुछ ठीक है आपके और उनके बीच में? नहीं, उनके बीच में तो मेरे ठीक होना, उनसे मेरे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो चुनाव तो मैंने ही लड़ाया, तो उसको तो नेता मैंने ही तो बनाया। वो गया छोड़ के, तो मैं थोड़ा ही गया था। क्या आपके नहीं जाने के पीछे हरीश चौधरी थे? क्योंकि हरीश चौधरी मंच पर भी थे और उनसे आमना सामना होता। क्या यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से आप नहीं गए कल? नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, और इनका कुछ है भी नहीं साहब। आप बताओ, जब हरीश चौधरी अगर लीडर होते तो फिर आरएलपी से उम्मीदवार तोड़ के उसको नेता थोड़ी मानते। आखिर बाड़मेर के अंदर जो अब एमपी बना हो, किस पार्टी का? आप बताओ मुझे, कौन सी पार्टी का हो? वो तो आरएलपी से उधार लिया। तो हर आदमी इस महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो उम्मीद लोग कर रहे, स्टेट हाईवे टोल फ्री होंगे, उम्मीद थी लोगों को, नहीं हुआ। उनको क्यों नहीं करना चाहिए साहब? आज बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, तो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नौकरियों का जो लॉलीपॉप दिया, मुझे नहीं लगता कि धरातल के अंदर ही काम हो पाएगा। अभी तो अंतरिम बजट जो पेश किया था, उसकी घोषणा जो बजट की थी वही पूरी नहीं कर पाए। हनुमान जी, आज के बजट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बजट में नया कुछ भी नहीं लगा। बड़ी उम्मीद थी हमारे को, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह सड़कों पर आंदोलन करते थे, कांग्रेस के बजट को कोसते थे हर बार, वही अखिल अरोड़ा जी थे। और मैंने जब नौकरियों का इसके अंदर पढ़ा कि 4 लाख नौकरियां हम देंगे, वो गहलोत सरकार का बजट जो है उसमें भी यही था कि 3 लाख नौकरियां हम देंगे 5 साल में। नौकरियां कहाँ से दोगे आप? ये तो बताओ, किस जगह दोगे? नौकरी निकालते हो एक बार, और उससे पहले पेपर आउट हो जाता राजस्थान के अंदर, और ये पेपर पहले ही आउट नहीं हुए, अब भी आउट हो गया। और नीट का पेपर जो देश के अंदर आउट हुआ है, और उसमें सरकार जिस तरह लीपापोती कर रही है, रद्द करना चाहिए ऐसे मामलों के अंदर। हाँ, ये सही दुर्भाग्य है कि बहुत से बच्चे रद्द करने की आड़ के अंदर उसमें भी चले जाते हैं, भाई हमारा सिलेक्शन, हमारा क्या दोष है। लेकिन ये जो 4 लाख नौकरियों का जो लॉलीपॉप दिया, मुझे नहीं लगता कि धरातल के अंदर ही काम हो पाएगा। अभी तो अंतरिम बजट जो पेश किया था, उसकी घोषणा जो बजट की थी वही पूरी नहीं कर पाए। दूसरा, जब सरकार बनी उससे पहले कर्ज मुक्त किसान, राहुल गांधी ने ये कहा वो कहा, ये नारे बीजेपी के लोग सड़कों में लगाते थे। कर्जे की बात नहीं चली कि कर्जा माफ करेंगे या किसान को कैसे हम मजबूत करेंगे, राजस्थान के किसान को। बिजली के अंदर जो ये बूंद बूंद सिंचाई का कनेक्शन है, बहुत महंगा आता है, हाथों हाथ मिलता है, लेकिन उसमें पैसा बहुत देना पड़ता है, और बिल भी 3-4 गुना आता है सामान्य जो श्रेणी का होता है। इसके अंदर ये था कि भाई 1 साल के अंदर जितने भी कनेक्शन है उनको सामान्य ये कर देंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। पेट्रोल डीजल पे वेट कम करने का था। डबल इंजन की सरकार इनके अध्यक्ष कहते हैं, सीएम कहते हैं। तो उम्मीद थी कि यूपीए जब 14 के अंदर यूपी की सरकार गई, एनडीए आया, उस समय 55-60 रुपये पेट्रोल डीजल था। क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल सस्ता था, और उससे ज़्यादा सस्ता अब है आज की तारीख में। फिर भी डीजल पेट्रोल महंगा है। तो हर आदमी इस महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो उम्मीद लोग कर रहे, स्टेट हाईवे टोल फ्री होंगे, उम्मीद थी लोगों को, नहीं हुआ। उनको क्यों नहीं करना चाहिए साहब? आज बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, तो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम सारे मापदंड पूरे करते हैं, इनको पैरोकारी करनी चाहिए दिल्ली के अंदर जाके। और जब वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी, तो हर 1 मिनट बाद केंद्र की हमारी योजना, केंद्र की, ऐसे पढ़ी जैसे कोई केंद्र का बजट हो। मतलब मुझे लग रहा है कि बजट दिल्ली से ही लिख के आया सारा। जिस तरह 25 से सरकार बनी, उसी तरह बजट आया, अखिल अरोड़ा जी ने बना दिया और दिया कुमार जी से पढ़ा दिया। इसे मुझे कोई विजन नज़र नहीं आ रहा इस बजट के अंदर कि बहुत बड़ा भला नौजवान का होगा सारा। और जो 1 साल करीब सरकार को 7-8 महीने का समय हो गया, जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, नया तो कुछ भी नहीं हुआ। फील्ड में वही अधिकारी है जो पिछली सरकार के टाइम में, ज़्यादातर वही आईजीएसपी फील्ड के अंदर बैठे हैं, वही गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो कोई बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा इस बजट से पहले भी और इस बजट के बाद भी। सरकार को चाहिए
कि जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, जिन मुद्दों को लेकर सड़कों में इनके नेताओं ने संघर्ष किया, भाजपा के नेताओं ने आज बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, जो सड़क पे बैठते थे पहले, उनको उन घोषणाओं को पूरा करना चाहिए। राजस्थान के आम आदमी के, गरीब के, किसान के, जवान के हित के अंदर ये फैसला इनको लेना चाहिए। अभी बजट पे जब रिप्लाई दे, वित्त विधेयक जब आए तो उस पर कर देना चाहिए, हम तो उस पर भी मान लेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ करने के मूड के अंदर, अभी खाली ये एक दिखावा, 2.5-3 घंटे तक पढ़ लिया और इसमें ये लोगों के अंदर मैसेज देना और ये करना कि हम ये कर रहे हैं, वो करें। इसके अलावा मुझे लगा नहीं कि बजट कोई बहुत ज़्यादा राजस्थान को आगे लेके जाएगा। बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने अपने बजट में आदिवासियों को भी बहुत कुछ दिया है, युवा वर्ग को भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि उस क्षेत्र को देने की कोशिश की है जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा अंतर से चुनाव हारी है, यहाँ पर या जहां पर लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वो तो कोशिश करते हैं कि आदमी जहाँ हारता है, कमज़ोर रहता है, तो कोशिश करता है भाई विकास के नाम से कैसे लोगों को आगे लाए। वो तो प्रयास करने, तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में बीजेपी ने बहुत समय तक राज किया, ऐसा नहीं बीजेपी ने राज नहीं किया। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, भैरू सिंह जी 3 बार रहे, 5-6 बार तो इनके चीफ मिनिस्टर रह गए, 6-7 बार। तो बीजेपी और इन आदिवासी अंचल और दूसरे जो इलाके हैं, कभी इन्होंने बहुत वोट दिए इनको। राजस्थान जो अलग अलग जिलों में बंटा है, हर वर्ग ने, हर जाति ने भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे वोट डाला और कांग्रेस की सरकारें भी रही। राजस्थान जो हमारा शिक्षा की दृष्टि से एक अलग नाम था राजस्थान का, आज बदनाम हो गए हम सब जगह जगह जगह। जिस तरह ये कुकर मुद्दे, आपके विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियों से लेके, जब चुनाव सर पंचायतों को हुए पहले, तब फर्जी मार्कशीटें जिस तरह चली, लोग सरपंच भी रह गए, 5 साल निकाल भी गए, मुकदमे भी वापिस हो गए। तो जिस तरह राजस्थान का डरा चला, बे अपराध जो बढ़ा, उस पर रोकथाम नहीं हो रही। इस सरकार से भी रोकथाम नहीं, वो क्या वो अपराध हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। और बजट में सारी चीज आप ये बताएं कि केंद्र की बात करना, हर वाक्य केंद्र की योजना, केंद्र की योजना। और इसके अंदर आप पीडब्ल्यूडी का मैं बजट देख रहा था, तो इसमें जो शेयर है, सड़कें मार्च के अंदर जो निकाली पिछले, उन्हीं को वापस बजट में दिखा दिया वापस। वो तो निकल गए पैसे वापस, उनको बजट में जोड़ दिया कि ये हमने नए काम किए। तो कई जगह डबलिंग कर दी इन लोगों ने। तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि देखो ये बजट कोई आदिवासियों को आगे लेके जाएगा, किसान जो। कायदा तो ये कि राजस्थान के अंदर एक मॉडल राजस्थान कैसे बने, इसके इनको प्रयास करना चाहिए कि रोजगार के साधन हमें कैसे लोगों को दें। सरकारी नौकरियों के अलावा जो प्राइवेट कंपनियां आ रही, भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुएं, यहाँ तक हम नए बच्चों को जो डिग्री ले रहे हैं या जो बच्चे बेरोजगार, उनको रोजगार हम कैसे दें। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो खाली पद पड़े हैं सरकार के अंदर, 4-5 लाख तो खाली पद पड़े। मैं कह रहा हूँ हर साल अगर ये चाहे तो 2-2.5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। कहना अलग होता, अगले बजट में भी लिखेंगे कि 4 लाख नौकरियां देंगे, फिर लोग भूल जाएंगे, फिर दूसरी पार्टियां आएगी, सड़कों पर संघर्ष होगा। तो मुझे लगता नहीं कि इस बजट से कोई राजस्थान का बहुत बड़ा भला। हाँ ये सही है कि कहीं न कहीं अगर दिया है तो छोटा मोटा विकास तो हर व्यक्ति कोशिश करता है, हर सरकार अपना करती है, लेकिन जो उम्मीद राजस्थान के लोगों को थी, उस पर यह बजट उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा। अब जब विधानसभा चुनाव हुए तो आपकी पार्टी से इकलौते आप विधायक चुनकर आए और आप भी सांसद बन गए हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस ने सांसदों का स्वागत समारोह रखा, इंडिया गठबंधन के तहत जो सांसद बने, उसमें आप क्यों नहीं पहुंचे? देखिए ये सही बात है, इंडिया अलायंस के सांसदों का कल सम्मान था होटल मेरिट के अंदर, और मुझे भी उसमें आमंत्रित किया। टीकाराम जी जूली का टेलीफोन मेरे पास आया था, पीछे से भी फ़ोन आया था, लेकिन व्यक्तिगत कारण की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। मेरा कोई उनसे इस तरह का भेदभाव नहीं है कि, वैसे मैं इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव का इंडिया अलायंस है, उसके अंदर ही था। अभी जो आगे विधानसभा का चुनाव होगा, आगे क्या होगा, हम बैठ के रणनीति तय करेंगे। हमारी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बैठ के हम तय करेंगे कि आगे हमें किस तरह लड़ाई लड़नी है। विपक्षी भूमिका आरएलपी राजस्थान में निभाएगी, और हर मुद्दे पर आप रोज़ देख रहे हैं कि हम कहीं न कहीं आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो हम कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं थी कल जाने वाले मामले में। आप देख रहे थे अभी लोकसभा चली तो मजबूती के साथ में इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बैठ कर उनकी मीटिंगों में भी, और बीच मुझे आपने आगे संघर्ष करते हुए देखा। हमने पहले देखा कि थोड़ी सी नाराजगी कहीं ना कहीं थी जब बैठक में नहीं बुलाया गया। इसके बाद आप बैठक में भी दिखाई दिए इंडिया गठबंधन की, आप फ्लोर के मेंबर भी बनाए गए। और लेकिन कल आप जिस तरह से नहीं पहुंचे तो एक संदेश गया कि क्या कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। नहीं, ऐसा है कि हमारी खुद की पार्टी है, रीजनल पार्टी है,
और हम ये भी चाहेंगे कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, रीजनल पार्टी। देखो पार्टी राजस्थान में लंबे अरसे बाद मैंने बनाई थी 18 के अंदर, और पहले पार्टी बना के किसी पार्टी को 10 साल तक मान्यता भी नहीं मिली। मेरी पार्टी, मुझे ही सौभाग्य मिला, मेरी पार्टी को सौभाग्य मिला कि 18 से 23 और अब सांसद बन गए तो 29 तक पार्टी राज्य मान्यता प्राप्त दल है। मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टी का गठन राजस्थान के नौजवान, किसान और मजदूर, तमाम वर्गों के लिए, जो संघर्ष हमने सड़कों पे किया, राजस्थान के जो हुंकार भरी और प्रयास हमने किया, उसका फायदा भी राजस्थान के अंदर मिला। नए नए नेता तैयार किए हमने, ठीक है वो छोड़ के चले गए, मुझे अलग बात है, लेकिन नए नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और आज जो आम व्यक्ति है, किसान है, जवान है, आम वर्ग है, वो एक बात मजबूती से कहता है कि आरएलपी के सांसद लड़ाक हैं, मजबूत है, और वो अगर कोई ठान लेते तो काम करते हैं। लेकिन जो जनता का विश्वास मेरी पार्टी के अंदर है, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी पार्टी राजस्थान में कैसे आगे बढ़े, ये मैं हमेशा चाहूँगा। फिलहाल मेरी कोई नाराजगी नहीं है, और आगे चुनाव कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, आगे की रणनीति हम बैठ के तय करेंगे कि जो उपचुनाव आ रहे हैं उसमें आरएलपी कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, ये हम आगे के लिए बैठ के बात करने के बाद। कल वाला जो मामला था उसमें मेरी कोई नाराजगी नहीं थी विशेष रूप से, कि मैं वहाँ नाराजगी की वजह से नहीं गया। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, और वो ये कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमें लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ करके चले जाते हैं, तो इसमें आखिर कमी क्या है? क्यों छोड़ करके चले जाते हैं? उम्मीदवार राम बेनीवाल 2 चुनाव लड़े, उसके बाद कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ लिया, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान थोड़ी नाराजगी तो आपकी भी देखने को मिली थी, और आपने बयान भी दिया था। आप सब कुछ ठीक है आपके और उनके बीच में? नहीं, उनके बीच में तो मेरे ठीक होना, उनसे मेरे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो चुनाव तो मैंने ही लड़ाया, तो उसको तो नेता मैंने ही तो बनाया, वो गया छोड़ के, तो मैं थोड़ा ही गया था। उनके बीच में ठीक है कि ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल सब जगह यही चल रहा है कि लोग अपने स्टैंड पर नहीं रहते, लोग पॉपुलर होने के लिए आते हैं, और उनके अंदर जो पुराने ज़माने के और आज के नेताओं के अंदर यही अंतर है। पुराने लोग जो लोग मदद करता था उसका साथ देते थे, आज के लोग साथ नहीं देते। आपने देखा होगा सरकारें गिर रही देश के अंदर, धड़ाधड़ 23 सरकारें गिरी पिछले टाइम के अंदर, राजस्थान की सरकार भी गिरते गिरते बची थी। इसी पार्टी के विधायक सरकार को तोड़ने के लिए चले गए थे, तब हम तो 3 विधायक, हमारा तो देखो हम खिलाफ थे कांग्रेस के उस समय। लेकिन अब लोगों का राह नहीं, जो उंगली पकड़ के चलेगा उसी को लोग कोशिश करेंगे भाई उसको हम धक्का कैसे दें या पीठ में छुरा कैसे घोंपे। ये नेचर बन गई लोगों की, चाहते हैं कि हम पॉपुलर कैसे हो। तो आजकल देखो यूथ किस तरह ये जो गैंगस्टर, जो बदमाश माफिया, इनको अपना आइकन मानने लग गया। तो युवा क्या चाहता है ये हम ही नहीं अभी समझ पा रहे। फिर भी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, प्रयास करेंगे। मैं फिर पार्टी को खड़ा करूंगा। कुछ लोग अगर छोड़ के भाग गए तो पार्टी उन्होंने नहीं बनाई थी, मेरे नाम से उनको वोट मिले, मेरे नाम से उनको पहचान मिली, तो मैं तो तैयार हूँ, लड़ ही रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ तो नए लोग तैयार हो जाएंगे, और जो छोड़ के भागे हैं वो आगे नजर नहीं आएंगे आपको दोबारा विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर। एक बार छोड़ के भागे तो दोबारा उनका इलाज निश्चित है, चाहे कोई भी हो। मुझे छोड़ के भागा और मेरे दिमाग में बैठ गया, और मेरे दिमाग में एक बार बैठ गया तो उसको वापिस एक बार घर पे लाए बिना मैं मानता नहीं। ये मेरी खूबी है शुरू से। मुलाकात हुई थी आपकी उम्मीदवार राम बेनीवाल से? क्योंकि हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने तो कहा मुलाकात हुई है, और हनुमान बेनीवाल और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, और उन्होंने जीत की बधाई भी दी। अब कोई उसका मेरा संघर्ष उससे नहीं है। मेरी लड़ाई राजस्थान में अलग है, देश में अलग लड़ाई है। मैं एक विजन लेके चल रहा हूँ, एक संघर्ष लेके। तो उसने अपना काम कर लिया, उसके जीवन में उसको जो करना था मिल गया उसको। एमएलए का सोचा नहीं था, और किसी न किसी तरह करके एमपी बन गया। वो नहीं सोच रहा कि किन लोगों के षड्यंत्र का शिकार हुआ। उन लोगों के साथ जाके बैठ गया जिन्होंने मुझे जान से मारने का प्रयास किया, उन्हीं की गोदी में बैठ गया जाके। तो अब वो जैसा भी सोचे, उससे कोई मेरा, आप उससे मत करें कि भाई मेरे और उसके बीच में क्या है। ऐसे कितने लोग होंगे आरएलपी में उसके जितने, बहुत से नेता। अभी 50 उसके कद के नेता आरएलपी के अंदर है, जो मेरा फोटो लगा के वोट लेके आ रहे हैं। वही 2 बार और मेरा फोटो लगा के नेता बना था। तो उसके और मेरे बीच में ठीक है, उसको छोड़ो आप। लेकिन मेरा आगे किसके साथ ठीक रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा, मैं ही तय करूँगा। अगर मुझे किसी ने मेरा दिल दुखाया, प्रयास किया, तो उनके लिए मेरे मन के अंदर है मामला, और समय आने पे सारी बात आ जाएगी। आप चिंता क्यों करें। जिन लोगों ने अगर तकलीफ दी है, और हम देखिए, मेरा अगर कांग्रेस पार्टी सही उपयोग करती राजस्थान में 4-5 सीट कांग्रेस की और आती, अलवर आती, कोटा आती, जयपुर ग्रामीण आती और जोधपुर आती। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता नहीं चाहते थे हनुमान बेनीवाल का उपयोग किया जाए। वो चाहते थे कि ये वहीं रहे और बार बार ज़्यादा नहीं करे। बार बार करने से दिल्ली में कहीं ये मैसेज नहीं चला जाए
कि हनुमान जी की वजह से सीटें आई, इसलिए वो नहीं चाह रहे थे कि मैं प्रचार करने जाऊँ, और साधन संसाधन मुहैया नहीं करवाए, मेरे चुनाव में ही उलझ गया था मैं। लेकिन मैं बीकानेर और 4-5 सीट और निकाल देता इनकी। और आप आरएलपी का अगर बोर्ड देखेंगे 10 लाख, और 10 लाख वोट वो देखो जहाँ मैंने चुनाव नहीं लड़ाए, तो 20 लाख वोट आरएलपी का होता है चुनाव का, 70 सीटों में 10 लाख। आप माइनस कर लो, आप 20 नहीं 15 लाख माइनस कर लो उन वोटों में जो कांग्रेस को पड़े, तो फिर कांग्रेस कितने पीछे रह जाती बीजेपी से, अंदाज लगा लो। आप हर सीट पे आ जाओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी सीटें जीती है। पिछली बार आरएलपी का गठबंधन था बीजेपी से 25, उससे पहले भी 25 हारी। आरएलपी की वजह से ही ये जो खाता कांग्रेस पार्टी का खुला, ये खुला है। और अब कांग्रेस को ये समझ में भी आ गया कि अब हमें इंडिया अलायंस नाम लेना पड़ेगा। पहले कांग्रेस ही कर रहे थे, अब आप कर रहे थे ना अभिनंदन कर, इंडिया अलायंस के सांसदों का अभिनंदन। मेरी जाने की इच्छा थी, मैं रुक गया कल, लेकिन दिल्ली वालों को ये बात समझ में आ गई कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ताकतवर पार्टी है, उसके अंदर जवान किसान सबका जो विश्वास है आरएलपी के अंदर है। और आरएलपी आपको लड़ते हुए दिखेगी देश के तमाम मुद्दे, चाहे किसान का मामला हुआ, मैंने सत्ता छोड़ी मोदी की, अग्निवीर का मामला मजबूती से उठा रहा हूँ, देश के अंदर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, दूसरे तमाम वो मामले, चाहे पहलवान बेटियों का हो, तमाम वो मामले जब लगता है कि अब कौन आवाज़ उठाएगा, तब हनुमान बेनीवाल पुरजोर तरीके से आवाज़ भी उठाता है और अपने लोगों के लिए लड़ाई भी लड़ता है। ये इंडिया अलायंस के नेता भी जानते हैं और राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। क्या आपके नहीं जाने के पीछे हरीश चौधरी थे? क्योंकि हरीश चौधरी मंच पर भी थे और उनसे आमना सामना होता, क्या यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से आप नहीं गए कल? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, और ये इनका कुछ है भी नहीं साहब। आप बताओ, जब हरीश चौधरी अगर लीडर होते तो फिर आरएलपी से उम्मीदवार तोड़ के उसको नेता थोड़ी मानते। आखिर बाड़मेर के अंदर जो अब एमपी बनाओ, किस पार्टी का आप बताओ मुझे, कौन सी पार्टी का हो? वो तो आरएलपी से उधार लिया और कांग्रेस ने उसको साथ दे दिया। सामने जो समीकरण बना वो वहाँ जाट राजपूत का समीकरण बन गया। अगर वो नहीं बनता तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे गए। वो समीकरण बनने से कम्युनिटी ने वोट डाले, एससी मुस्लिम वोट पड़े और चुनाव जीत गए। तो हरीश चौधरी के हाथ में भी आरएलपी का झंडा था, जब जीत रहे थे तो आरएलपी का झंडा लहरा रहा था। उस झंडे पे हनुमान बेनीवाल की फोटो है, तो मैंने तो हरीश को झंडा पकड़ा दिया। मेरा हरीश का झंडा थोड़ी पकड़ूंगा मैं, तो देखा होगा आपने। और उससे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और ये सब पार्टी के लोग हैं, ये पार्टियों से ये लोग हैं, ये पार्टी बना के थोड़ी लड़ सकते हैं। जो लोग आज कांग्रेस बीजेपी में रहकर अगर मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप मुझे चुनौती मत दो। मुझे चुनौती दो तो फिर आप अलग पार्टी बनाओ और फिर मुझे चुनौती दो, और यह मेरे साथ इंडिपेंडेंट लड़ो आप। मैंने तो पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, पार्टी बना के लोग नए नेता बनाए। तमाम जो भी कांग्रेस बीजेपी के अंदर कई लोग बोलते हैं, चोरी छुपे मेरे से मिलते भी हैं, मैंने मदद भी, कईयों को विधायक बनाया, कईयों को सांसद बनाया। अब ये सारी बातें कहने की नहीं होती, लेकिन कोई उसकी वजह से मैंने गया ऐसा भी नहीं है। आने वाले समय में आपको बहुत सी बातें और दिखाई देगी। दिल्ली में हम अलायंस के अंदर हैं, और राजस्थान में उपचुनाव में क्या होगा ये बैठ के बात करेंगे हम लोग सारे पार्टी के लोगों से। एक सवाल ये भी है कि हमने बाड़मेर में चुनाव देखा और उसमें चुनाव प्रचार में आरएलपी के झंडे भी दिखाई दिए, जिस तरह का जिक्र आप भी कर रहे थे। अगर झंडे दिखाने ही थे तो फिर गठबंधन हो सकता था, फिर कांग्रेस में जाने की उम्मीदवार राम बेनीवाल को क्या जरूरत थी? वो तो ले गए ना सब लोग मिलकर, उसमें तो सारे ही लोग थे। उसमें तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लोग ये थे, क्योंकि पहले 2 सीट की बात हुई थी और इसके बाद इन्होंने इसको इसको जल्दी ज़्यादा थी एमपी बनने की। ये ज़्यादा जल्दी मतलब वो था कि आगे बढ़ जाऊँ, बहुत बड़ा एमपी बन जाऊँ, देश का नेता हो जाऊँ। होता है ना, कोई व्यक्ति तेज धीरे धीरे चलता है। इसने संघर्ष थोड़ा किया, तो इन्हें संघर्ष नहीं किया, झांसे में आ गया उनके, और इनके झांसे में आकर फिर ये ग्रुप बन गया। हमारे एक शेखावाटी के लीडर थे, 2-3 नेता और थे, एक पर्दे के पीछे और भी नेता थे जो आपस में करा के कराना चाहते थे। वो कहने को तो मेरे साथ थे, लेकिन साथ थे नहीं। ये लोग मिलकर इन्होंने ये किया कि भाई इनको ले आओ, जिससे फिर आरएलपी कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर हनुमान जी से अलायंस नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर अलायंस भी हुआ। हाँ, समय पर अगर अलायंस 10 दिन पहले हो जाता तो 4-5 सीट और मिल जाती इनको। आरएलपी के झंडे नहीं थे, आरएलपी की वजह से ही जीते हैं। एक बयान दिला दो उसको कि आरएलपी की वजह से नहीं जीता। आज अगर मुझे 2-2.5 लाख 3 लाख कांग्रेस के वोट मिले तो 20 लाख वोट 25 लाख वोट मैंने कांग्रेस पार्टी को दिलाए राजस्थान के अंदर। ये तो अलायंस था, और किस चीज़ का अलायंस था? लगा रहा हूँ मैं नारे कांग्रेसियों के साथ वहाँ खड़ा, बेल में सबसे आगे मुझे देखते हैं। जो भी मुद्दा होगा देश का, प्रदेश का, जिनको लेके हम लड़ रहे हैं, उनमें हम हमेशा साथ खड़े मिलेंगे। ये व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है इन लोगों की, क्योंकि मेरे सामने जो कैंडिडेट है ज्योति मिर्धा, वो इन सब के टच में है, कांग्रेस के नेताओं के।
हरियाणा वाला ट्रैक, जो हरियाणा में उनके रिश्तेदार जो है, तो ये सारे ग्रुप ये चाहता था अलायंस नहीं हो, अलायंस भी हुआ, मैं जीता भी, चौथी बार लगातार ज्योति को चौथी बार हराया, 3 लोकसभा और 1 विधानसभा, और 5वीं बार आएगी तो और वहाँ इलाज कर देंगे। बिल्कुल, चर्चा तो चल ही रही है कि ज्योति मिर्धा एक बार फिर से मैदान में उतर सकती हैं। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अगर ज्योति मिर्धा मैदान में आती हैं तब हनुमान बेनीवाल का क्या स्टैंड होगा, किसको मैदान में उतारेंगे आरएलपी की ओर से? मेरा तो पहले से स्टैंड तय है, मैं जाऊंगा, लोगों को पूछूंगा और लोग जिसको कहेंगे वही करूंगा। पिछली बार भी मेरे भाई को जब लड़ाया तो खींवसर की जनता चाहती थी कि हनुमान जी के परिवार से लड़ दिया मैंने, और मैं कोई वैसे नहीं चाहता था। मैं तो चाहता हूँ, अब मेरे सामने एक दिक्कत और भी है कि अगर मैं किसी को बनाऊँ भाग जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। विश्वास भरोसे का व्यक्ति हो जो मेरे को छोड़ के नहीं भागे, भरोसेमंद आदमी, और खींवसर की जनता जिसको जिताने की गारंटी लेगी। जनता लड़ती है वहाँ चुनाव कि भाई हम लड़ेंगे, हम जीता कर। एक बार मैं जा रहा हूँ, जाके पूछूंगा, चुनाव आराम से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे खींवसर के अंदर, चाहे ज्योति है चाहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे में तो इशारा पत्नी पर भी जाता है और भाई पर भी जाता है कि यही दो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हैं जो छोड़ करके नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक बार बैठ कर सारी बात करूँगा मेरे लोगों से कि वो क्या चाहते हैं। मेरे लिए सबसे पहला जीत, और जीत के बाद विश्वसनीयता, कि भाई विश्वास का व्यक्ति हो जो पार्टी को छोड़ के नहीं भागे, जिस तरह कई लोग अभी छोड़ के भागे थे। तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कई बातें कही। उम्मीदवार बेनीवाल को लेकर भी अपनी नाराजगी प्रकट की, इसके साथ ही ज्योति मिर्धा को लेकर भी बातचीत कही, और साथ ही साथ जो बजट आया है उस पर भी अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं आंचल गुप्ता।